What's up friends? Welcome to the new video series of Artificial Intelligence. Hello, my name is Mukesh Parapatre. Today we are going to discuss the topic of AI, Artificial Intelligence, that is typical AI problem and task domain of AI. We also discuss the different AI techniques. So let's get started. Task domain of AI. टास्क डोमेन ऑफ एआई इसका मतलब होता क्या है? बेसिकली टास्क मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जो डे टू डे लाइफ में हम जो टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज वो हम उसको हम बोल सकते हैं टास्क. बट वही टास्क अगर मशीन परफॉर्म करेगी या मशीन को परफॉर्म करना होगा तो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तो उसको हम मशीन के टर्म्स में हम देखेंगे कि टास्क के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. According to artificial intelligence, this different types of task is divided into three types. First one is mundane task, second one is formal task, third one is expert task. Mundane task जो कि ऑर्डनरी टास्क होते हैं, जिसको हम लर्न करते हैं सिंस बर्थ, जिसमें आ जाता है हम परसेप्शन की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, जो हम नेचुरल लैंग्वेज से नेचुरल लैंग्वेज से हम करते हैं, और लोकोमोटिव्स हो गया, जो हम हाथों की मतलब हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, चलना, वॉकिंग, ऑल दिस कम्स अंडर द म्यूंडन टास्क. म्यूंडन टास्क आर द बेसिक टास्क. These are easiest to learn. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग में जो हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे वो बेसिक टास्क ही परफॉर्म करते थे, जैसे कि म्यूंडन टास्क और ऑर्डिनरी टास्क, जैसे कि किसी से किसी की रिकॉर्डिंग करना, किसी से अगर बात करना रहा तो उसको स्पीकिंग मतलब स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, या फिर परसेप्शन करना, फिर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करना. ये इस टाइप के टास्क ही हमारे काफ़ी ईजी थे. तो वो स्टार्टिंग के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम थे वो यही मोस्ट ऑफ द टाइम यही वर्क करते थे. ये काफ़ी इजी है. ओके, सो हम उसके बाद में आते हैं फॉर्मल टास्क के ऊपर में. फॉर्मल टास्क, द टास्क विच इज रिक्वायर्ड लॉजिक एंड प्री डिस्क्राइब्ड रूल्स ऑल्सो. ये जो फॉर्मल टास्क होते हैं, ये फॉर्मल टास्क को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे जो पहले से डिस्क्राइब लॉजिक होगा या फिर कुछ रूल्स हो गए, पहले से डिफाइंड रूल्स हो गए, उसको हमें लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी. तब जाके आप वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. सिमिलरली अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वो टास्क सॉल्व करने के लिए लॉजिक प्लस उसके प्री डिस्क्राइब रूल्स जो हो गए वो हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके वो फॉर्मल टास्क हमारे सॉल्व हो पाएंगे. थर्ड वन आते हैं हम एक्सपर्ट टास्क के ऊपर में. एक्सपर्ट टास्क ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपको उस डोमेन, उस फील्ड की या फिर उस डोमेन की एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. ओके, so these are the three basic categories of task domain in a AI. So let's start the first one, that is mundane task. Mundane task मतलब basic task जो कि हम since birth learn करते हैं. ये हमारे day to day activity में होता है. फॉर एग्जाम्पल परसेप्शंस. परसेप्शन हम अगर मैं बात करूँ परसेप्शन की, तो परसेप्शन हम कंप्यूटर लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो हम कंप्यूटर विजन की बात कर सकते हैं. स्पीच और विजन सिस्टम और वॉइस सिस्टम, ये हमारा जो होता है ये परसेप्शन टास्क आते हैं. मतलब ये हमारे बेसिक टास्क है. अगर मैं विजन की बात करूँ तो हमारे पास में रिकॉर्डिंग होता है, मतलब सीसीटीवी होते हैं. स्पीच मतलब अगर हमें मतलब साउंड जनरेट करना है तो हमारे पास में स्पीकर्स होते हैं. तो ये बेसिक हार्डवेयर का यूज़ करके अगर कोई मशीन परसीव स्पीच मतलब विजन और स्पीच का यूज़ करके परसेप्शन कर सकती है, तो ये हमारे ऑर्डिनरी और बेसिक म्यूंडन टास्क होते हैं. नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग नेचुरल लैंग्वेज को जिस तरीके से प्रोसेस कर पाता है, मतलब अंडरस्टैंड कर पाता है, जनरेट कर पाता है एंड ट्रांसलेट कर पाता है, तो उसी वे से अगर कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाए, जनरेट कर पाए या फिर ट्रांसलेट कर पाए, तो
ये हमारे म्यूंडन टास्क में आता है। सिमिलर वे से अगर म्यूंडन टास्क की बात करूँ तो रीजनिंग आ जाता है, कॉमन सेंस आ जाता है, एंड रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स को हम बोल सकते हैं लोकोमोटिव्स, जैसे कि इंसान जिस तरीके से किस तरीके से चलता है, या फिर किस तरीके से हाथ हिलाता है, या फिर फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म कंट्रोल। ये जो हमारे टास्क होते हैं वो हमारे म्यूंडन टास्क होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल टास्क। फॉर्मल टास्क जो होते हैं यहाँ पे आपको लॉजिक और प्री डिस्क्राइब जो रूल्स हो गए वो आपको लर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली in terms of machines we have to specify the logic and rules, you logic and rules. By using that logic and rules we are going to solve this such a type of task. In formal task, formal task we have a game solving. We can solve the games by using लॉजिक एंड रूल्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल टास्क में अगर मुझे किसी गेम को प्ले करना है, सो इट रिक्वायर्ड द लॉजिक ऑफ दैट गेम और रूल्स फॉर दैट गेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेस खेलना चाहता हूँ तो मुझे चेस के सारे रूल्स आने चाहिए, तब जाके मैं वो चेस प्ले कर पाऊंगा एज अ ह्यूमन बींग। अगर मैं मशीन की बात करूं तो अगर मुझे मशीन में चेस प्लेइंग वाला सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे चेस प्लेइंग के सॉफ्टवेयर बनाते समय मुझे उसके सारे रूल्स और सारे लॉजिक मुझे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके मैं वहाँ पे फॉर्मल टास्क को सॉल्व कर पाऊंगा। चेस चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड एक जस्ट लाइक यूर लूडो टाइप्स ऑफ गेम. So game solving is also comes under the formal task. Second one is mathematics. अगर किसी mathematics terms को अगर मुझे solve करना है या mathematics को solve करना है, so also required the prerequisite, that is rules and logic. Geometry, ये चीज़ें जो होती है इसके लिए भी हमें मुझे इसके लिए भी हमें प्री रिक्वेजिट की ज़रूरत होती है। लॉजिक, theorem proving and properties proving, and verifications. This is also comes under the formal task. Okay, um, let's come to the next domain, that is expert task. Expert task contain expertise of that to solve expert task require the expertise knowledge to solve this particular problem. For example engineering के problems को solve करने के लिए engineer पर्टिकुलर पर्सन ही सॉल्व कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे एडवांस लेवल के जो टास्क होते हैं, जो इंजीनियरिंग टास्क होते हैं, इंजीनियरिंग के टास्क हो गए, वो स्पेसिफिक इंजीनियर ही सॉल्व कर पाएगा। उसकी जगह पे अगर कोई मैं फाइनेंस वाला बंदा ला के बैठा दूँ तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सिमिलर वे से डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग, scientific analysis, medical analysis, finance analysis, advanced task, brain computer interface, all these come under the advanced tasks or expert tasks. These different types of tasks require expertise knowledge. Okay, so these are the different task domain in AI. So बेसिकली टास्क डोमेन ऑफ एआई, हम मशीन के अंदर में अगर कोई टास्क को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टास्क को सॉल्व करना है और किस उसके लिए कौन कौन सी एक्सपर्टाइज लगेगी, उसका कैटेगराइजेशन है ये। फर्स्ट वन इज म्यूंडन टास्क, सेकंड वन इज फॉर्मल टास्क, थर्ड वन इज एक्सपर्ट टास्क। म्यूंडन टास्क are the ordinary task which is learned by birth. Formal task required logic and rules, प्री-डिस्क्राइब रूल्स, फॉर एग्जांपल गेम प्लेइंग, चेकर्स बोर्ड्स, मैथमेटिक्स सॉल्विंग, ये सब कुछ करने के लिए हमें लॉजिक लगेगा, रूल्स लगेंगे, डिस्क्राइब रूल्स लगेंगे। एक्सपर्ट टास्क, फॉर एग्जांपल मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो मुझे वो डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर बनना पड़ेगा और उसमें एक्सपर्टाइज लानी पड़ेगी, तब जाके मैं डिज़ाइनिंग कर पाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग और प्लानिंग कर पाऊंगा, साइंटिफिक एनालिसिस कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली 3 टास्क डोमेन है एआई के। ओके, so now come to the next topic, that is AI technique, artificial intelligence technique. So artificial intelligence technique are basically to solve the different AI problems or different AI tasks. Which type of techniques we required or which types of we technique we are used to solve that particular problem.
अगर किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक. फॉर एग्जांपल मैं बेसिक टास्क जैसे कि विजन स्पीच या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अगर जो टास्क हो गए तो उसके लिए मैं किसी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लगाऊंगा. फॉर एग्जांपल सर्चिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, या फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैं टेक्निक्स यूज करूंगा. सो दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स. सो वेरियस टेक्निक्स दैट हैव इवॉल्व कैन बी अप्लाइड इन अ वैरायटी ऑफ एआई टास्क. जितने भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो टास्क देखे थे वहीं पे वो टास्क को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स अप्लाई होगी दैट इज नथिंग अबाउट योर एआई टेक्निक. The techniques are concerned with how we represent, manipulate and reason with the knowledge in order to solve the problem. मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एआई टेक्निक्स. बेसिकली in artificial intelligence we mostly use three types of technique. First one is searching, second one is knowledge representation, and third one is abstraction. सो कुछ और भी टेक्निक्स है जो मैं सामने में डिस्कस करना चाहूँगा. लेट्स से डिफरेंट एआई टेक्निक्स, डिस्क्राइब एंड मैच, गोल रिडक्शन, कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, ट्री एंड सर्चिंग. ट्री सर्चिंग दैट इज मतलब जो मैंने आपको बताया सर्चिंग. सो डिस्क्राइब एंड मैचिंग, गोल रिडक्शन, कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, ट्री सर्चिंग, जनरेट एंड टेस्ट, these are the searching techniques. These are the searching techniques. Rule based systems which is based on knowledge representations. कुछ टेक्निक्स जो होती है वो बायोलॉजी इंस्पायर्ड है. फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक्स एल्गोरिथम्स एंड री reinforcement learning also. So basically we are talking about the different techniques which are used to solve the problems or tasks in artificial intelligence. अगर मुझे कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो मुझे ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा. इन आवर यूनिट नंबर 2 or unit number 3 we have to unit number 2 we are going to use a AI technique that is called as searching. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सर्चिंग से ही मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. अगर किसी नॉलेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए तो वो भी एक हमारी टेक्निक आती है. एब्स्ट्रैक्शन आता है. देयर आर मेनी टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर द एआई. Describe and match, goal reduction, constant satisfaction, tree searching, generate and test, rule based, all these are the searching techniques. Okay, so thank you.